जानिए स्काल्पिंग ट्रेडिंग का राज, छोटे समय में बड़ा मुनाफा। यह वीडियो देगा आपको एक नए तरीके का ट्रेडिंग करने का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्काल्पिंग के ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा सबसे पहला होगा व्हाट इज स्काल्पिंग। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, स्काल्पिंग क्या होता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। थर्ड होगा हमारा वेयर इज स्काल्पिंग मोस्ट कॉमनली यूज। फोर्थ होगा व्हेन इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू स्काल्प। फिफ्थ होगा व्हेन शुड द सीपीआर इंडिकेटर टू बी यूज्ड। व्हाई चूज स्काल्पिंग एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। व्हाई यूज द सीपीआर इंडिकेटर इन स्काल्पिंग। हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ स्काल्पिंग। हाउ टू यूज सीपीआर इंडिकेटर इफेक्टिवली। हाउ टू मैनेज रिस्क वाइल स्काल्पिंग। और लास्ट में आपका लाइव एग्जांपल के साथ कुछ चार्ट भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वन बाई वन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और सारा टॉपिक में अच्छे से कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, स्काल्पिंग, और उसको हम लोग कैसे सीपीआर इंडिकेटर के साथ यूज कर सकते हैं और अपना स्ट्रेटेजी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, अपना कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कम टाइम में कम कैपिटल को कैसे अपना ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि कोई भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। आपके पास सारा नोटिफिकेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख के अपना कैपिटल ग्रोथ कर सकते हो, मार्केट में अच्छे से लर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्काल्पिंग होता क्या है और हम लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करते कैसे हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे है व्हाट इज स्काल्पिंग, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आप टेंशन मत लेना, मैं चार्ट के ऊपर भी आऊंगा और एक एक करके सारा टॉपिक को मैं चार्ट के ऊपर भी समझाने का कोशिश करूंगा। स्काल्पिंग एक स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम बहुत छोटे प्राइस मोमेंटम का फायदा उठाते हैं। जैसे कि स्काल्पिंग क्या होता है कि अगर मार्केट, मान लीजिए अगर मार्केट 47,900 पे मूव कर रहा, तो आप क्या करोगे? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो आप कॉल बाई करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे पुट बाई करोगे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आया। और अगर मार्केट साइडवे है तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे। क्या साइडवे मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं होता? बिल्कुल होता है साइडवे मार्केट में स्कैल्पिंग। वो भी कैसे होगा उसका भी स्ट्रेटेजी मैं दूंगा, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको लग रहा कि मार्केट यहां से 47,950 जाने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल ट्रेड करके कहीं ना कहीं 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट यहाँ से स्काल्प करके निकाल सकते हो। इसमें हम लोग छोटा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा, कभी कभी आपको मोमेंटम बड़ा भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके हाथ में जो चीज रहता है वो रहता है रिस्क, कि आप कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। बाकी मार्केट अगर आपको 10 पॉइंट दे वो भी बेटर है, मार्केट आपको 100 पॉइंट दे वो भी बेटर है, ये मार्केट के हाथ में। बट आपके हाथ में रिस्क है कि आप कितने पॉइंट का एसएल ले रहे हो। तो आपके हाथ में एसएल लेने का है। तो अगर आप स्कैल्प करते हो तो, और बैंक निफ्टी में करते हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और अगर आप स्कैल्प करते हो तो आपका 10 रुपए से 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जितना भी ट्रेड देता हूँ ग्रुप में, जितना भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, हमेशा सबका स्टॉप लॉस हमेशा 10 से 20 के बीच में रहता है और मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 20 रुपए का रहता है। उससे बड़ा स्टॉप लॉस रहता ही नहीं है। तो यही होता है, अगर आपको छोटा मोमेंटम कैप्चर करना है तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा मोमेंटम आएगा कि अगर सीपीआर को यूज कर रहे हो, अगर आप प्राइजेक्शन को यूज कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 2 रुपए 3 रुपए का भी एसएल मिलेगा। बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं आपको 1:10 का भी रिस्क टू रिवार्ड देकर जाएगा। सारा समय आता है, बट आपको बस सेटअप पे एक अच्छा सा अपना एज बनाना पड़ेगा जहां पे आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाओ। तो जैसे मान लीजिए 47,950 जाने वाला, आप कॉल बाई करके 8 10 12 पॉइंट ले लिए। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला, आप पुट लेकर 10 12 पॉइंट यहाँ ले लेते हो। इसमें क्या हो रहा है, स्काल्प आप कर रहे हो। मतलब कि स्काल्प का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ घुसना है, यहाँ निकल जाना है। ठीक है, छोटा पॉइंट पकड़ो। और इसमें क्या होता है कि आप दिन में मल्टीपल ट्रेड करते हो। ठीक है, आप 2 ट्रेड किए, 4 ट्रेड किए, 5 ट्रेड किए, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कहीं ना कहीं 20 ट्रेड से 100 ट्रेड करने लगो। ये नहीं करना, ये अपना ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके कैलकुलेटेड ट्रेड करना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज करो, जो भी प्राइजेक्शन यूज करो, उसको इस वे में यूज करना है कि आपको वो ओवर ट्रेडिंग करने के लिए सिचुएशन उपलब्ध ना करा दे। नहीं तो ये होगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेड कर बैठोगे और मार्केट फाइनली आपको लॉस दिखाएगा, आप कितना भी ट्रेड कर लोगे। बहुत बार आपने देखा होगा
कि ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका 2K दिखा रहा है, एग्जांपल समझिए। और अगर आप फाइनल देखते हो कल के दिन, जब मान लीजिए कि मार्केट में आपको प्रॉफिट लॉस दिखाता है, तो 2K आपका प्रॉफिट दिखा रहा था, कल के दिन आएगा तो आपका -1K दिखाएगा, यहाँ पे अकाउंट से आपका 1K चला गया। क्यों? क्योंकि ये आपका गया है ओवर ट्रेड की वजह से। तो स्कैल्पिंग जो करते हैं ना, उनमें सबसे खराब चीज क्या होता है ना, कि हर सेकेंड और सब मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऑल मोमेंटम कैप्चर नहीं करना है, ठीक है। आपको सब मोमेंटम नहीं देखना है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो मैं सबको कैप्चर करूं, यहां से कॉल ले लूं, यहां से पुट ले लूं, यहां से कॉल, यहां से पुट, ऐसा नहीं करना है। आपको दिन भर में 3 से 5 ट्रेड पकड़ना है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा 5 से 6 ट्रेड पकड़ लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है स्कैल्पिंग में। और रिस्क टू रिवार्ड की बात रही तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप 10 रुपए का एसएल ले रहे हो तो मिनिमम आपको 1:1 ट्रेड मिलना ही चाहिए। 10 पॉइंट का एंट्री लिए हो तो 10 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। और आपको पता है बैंक निफ्टी में आराम से यहाँ पे 10 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका आई थिंक फर्स्ट यहाँ पे व्हाट इज स्कैल्पिंग कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग और कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं समझाऊं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम बहुत छोटे प्राइस मोमेंटम का फायदा उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल ट्रेड करते हैं थ्रू आउट द डे और हम ट्रेड से छोटा प्रॉफिट टारगेट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन ट्रेडर के लिए बेस्ट है जो क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और ज्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेटेजी किसके लिए फायदा होगा? जो पर्सन जॉब कर रहे हो, ठीक है, या पर्सन बिजनेस कर रहे हो, या पर्सन क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो, या फिर ऐसे प्रोफेशन हो जिनमें उनको टाइम मार्केट में ज्यादा नहीं मिल पाता है, वो 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट में नहीं बैठ सकते हैं। तो जिनके लिए ये स्ट्रेटजी काम करेगा वो बहुत परफेक्ट करेगा। कभी भी आपको आना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर आप कर रहे हो वो भी बेस्ट है, 5 मिनट पे कर रहे हो वो भी बेस्ट है, 3 मिनट पे कर रहे हो वो भी बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी आपके सिस्टम में कैसा वर्क करता है, क्योंकि सारा चीज सबके लिए सेम नहीं होता। बहुत लोग 1 मिनट पे स्कैल्प नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को 5 मिनट सुटेबल लगता है, बहुत लोगों को 3 मिनट सुटेबल लगता है। तो सबका अलग अलग वे ऑफ ट्रेडिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया यहाँ तक। फिर सीपीआर इंडिकेटर यानी सेंट्रल पाइवोट रेंज एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि हमें एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करके देता है और हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को यूज करके एंट्री और अपना एग्जिट पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में सीपीआर यूज करने वाले हैं, सेंट्रल पाइवोट रेंज। सीपीआर को यूज करके हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे? अपना एंट्री फाइंड करेंगे, अपना टारगेट फाइंड करेंगे और अपना एसएल फाइंड करेंगे। सारा कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूं 1 बाय 1 करके, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि स्कैल्पिंग कर कौन सकते हैं, यहां पे आपको समझ में आ गया किसे करना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आता है कि अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग कहां और कब करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एक रेंज में फंसा हो, ठीक है, मार्केट कुछ नहीं कर रहा, साइडवे मोमेंटम कर रहा, और यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश करो, आप सोचो कि मैं 2.4 पॉइंट निकाल लूं और इसकी वजह से आप क्या करोगे, अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। ये कभी नहीं करना है। दो तरह का ट्रेडर होते हैं, ए और बी। दोनों में मैं फर्क बताता हूं आपको, 2 केस बताऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस आपको बता रहा हूं। फर्स्ट केस क्या होगा? केस 1 ये है। फर्स्ट केस क्या होगा? ए जो ट्रेडर है वो क्या करते हैं, 100 क्वांटिटी से 20 पॉइंट लिए, ठीक है। और बी जो ट्रेडर है, यही मैं लिख देता हूं, 20 पॉइंट लिए, और बी जो ट्रेडर है वो क्या किए, 1000 क्वांटिटी से 2 पॉइंट लिए, ठीक है। अब आप देखो ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी अपना इंक्रीज कर रहे हैं, पॉइंट कम ले रहे हैं। क्या ये बेटर है या फिर ये बेटर है? दोनों बेटर है अपने जगह पे। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रेटेजी अगर बढ़िया है, इनको अपना सेटअप पे भरोसा है, ये अपने सेटअप पे अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, तो इनके लिए ये भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो कुछ गलत ट्रेड कर रहे हैं और आप ट्रेड करोगे तो सही ट्रेड करोगे। बट यहाँ पे बात ये आता है कि जब वो ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है और आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो आपको ये भी देखना है कि आपको स्कैल्पिंग करना है कैसे।
सेकेंड केस में मैं आता हूँ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा कि फिर से दो ट्रेडर हैं, ए और बी। दूसरे ट्रेडर क्या करेंगे कि उन्हें अगर 10 पॉइंट मिल रहा तो वो क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और एक ट्रेडर क्या करेंगे, जब 10 पॉइंट मिलेगा तो वो यहाँ पे क्या करेंगे कि 50% क्वांटिटी अपना एग्जिट करेंगे और 50% को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आप डिसाइड ये करोगे कि आप किस तरह का ट्रेडर हो, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपको ए कैटेगरी का ट्रेडर बनना है या फिर बी कैटेगरी का। डिपेंड आपको करेगा कि आप कैसे मार्केट में सुटेबल हो और कैसे मार्केट में आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिक सकते हो। ठीक है, तो ये समझ गए आप। उसके बाद स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ यूज होता है, स्टॉक में यूज होगा, इंडेक्स में यूज होगा, फॉरेक्स में यूज होगा, फ्यूचर मार्केट में यूज होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम पकड़ते हैं। लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी होता है। जहाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी होगा वहीं पे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर मेरे मेंबर हो तो आपने देखा होगा कि मैं 99% टाइम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करता हूं और 1% टाइम निफ्टी को सेलेक्ट करता हूं। इसका रीजन क्या होता है कि मैं एक पे अपना स्ट्रॉन्ग कैप्चर कर चुका हूं कि मुझे पता है कि बैंक निफ्टी कितना बड़ा मोमेंटम देगा तो मुझे कितना पॉइंट मिलेगा। और अगर आपने निफ्टी पे कर लिया है तो आप निफ्टी पे ट्रेड करो, मेरा बैंक निफ्टी पे है, कमांड बैठा हुआ तो बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप एक चीज पे अगर कमांड कर लोगे तो आपको पता रहे कि यहाँ से मार्केट निकलेगा तो कैसे मोमेंटम देगा, आपने एंट्री लिया तो वो कैसे आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारा चीज आपको मार्केट में जल्दी समझ में आने लगेगा। आपको बस कमांड करना है कि आप कैसे कमांड कर सकते हो। अब बात ये आता है कि बेस्ट टाइम टू स्कैल्प। यूजुअली मार्केट ओपन और क्लोज होने टाइम के आसपास आपको एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं आपको लाइव चार्ट में कुछ एग्जांपल दिखाऊं कि मार्केट ओपन होता है और क्लोज होता है तो मोमेंटम कैसा मिलता है, जैसे आप यहां देखोगे, ये 17 तारीख का चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो। मार्केट मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने से पहले मार्केट क्या करता है, नीचे की और वी शेप का रिकवरी किया। कभी भी मार्केट वी शेप का रिकवरी करता है और इसमें अगर आपको स्कैल्प करना है, ये भी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना। कभी मार्केट वी शेप का रिकवरी करेगा, नीचे से करे या ऊपर से करे, उस कंडीशन में आपको दो सेटअप काम आने वाला है। फर्स्ट सेटअप जो होगा वो सेटअप क्या होगा, मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, इस टाइप का कैटेगरी जब होगा उसमें आपको क्या करना है, नीचे आपको डोजी कैंडल खोजना है, नीचे आपको इनसाइड कैंडल खोजना है, नीचे आपको हैमर कैंडल खोजना है और नीचे आपको इनगल्फिंग कैंडल खोजना है। ये कैंडल खोजना है आपको इस कंडीशन में, और साथ में आपको डब्ल्यू पैटर्न खोजना है। और बी कंडीशन क्या होगा हमारा, सेकेंड कंडीशन में जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, यहाँ पे आपको क्या खोजना है, सेम डोजी कैंडल, सेम इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे बेरिस इनगल्फिंग होगा, सेम यहाँ पे शूटिंग स्टार होगा, सेम यहाँ पे इनसाइड कैंडल होगा और यहाँ पे एम पैटर्न खोजना होगा। अब खोजोगे आप कैसे, खोजोगे आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको 5 मिनट पे नहीं खोजना, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे खोजना है। तो चलिए 17 तारीख को जब मार्केट नीचे से ऊपर रिकवरी किया तो वहां पे हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि जितना चीज मैं आपको बताया हूँ वो आपको 9:15 के बाद जब मार्केट ओपन होता है उस मोमेंटम में आपको वहां पे देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ मार्केट नीचे आया, 5 मिनट में आपने देखा वी शेप का मार्केट रिकवरी किया। अब हमें खोजना है जो 4-5 चीज में बताया, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ क्या बनाया है, यहाँ मार्केट बनाया है इनसाइड कैंडल। ठीक है, जो मैं आपको बताया, अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग करता हूँ, इधर आप एंट्री लेते हो, मदर बार के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट आप देखोगे तो आपको कितना बड़ा टारगेट मिला है, 1:5 का टारगेट आपको मिल रहा है। अगर आपको डर लग रहा मार्केट में होल्ड करने के लिए तो आप कहां तक होल्ड कर सकते हो, डे हाई तक। फर्स्ट कैंडल का मार्केट का जहां हाई है वहां तक अपना टारगेट 1 मार्केट में ले सकते हो। तो ये सारा सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी होगा जो आप आराम आराम से सीखते चलोगे, फॉलो करते चलोगे तो मार्केट आपको पैसा बना के दे सकता है। बाकी अगर आपको एडवांस में सीखना है, हमारा एडवांस सीपीआर कैसे वर्क करता है, ये सारा चीज जानना है तो आप हमारा एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप ज्वाइन करोगे आपको कहीं ना कहीं 3 कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट कोर्स में आपको प्राइज एक्शन और ट्रेडिशनल सीपीआर के बारे में बताया जाएगा, सेकंड कोर्स में एडवांस सीपीआर, और थर्ड कोर्स में कहीं ना कहीं आपको 31 सेटअप दिया जाएगा। और जो पूरा वीडियो रहेगा 4 घंटे का वीडियो रहेगा और उसमें कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी यहाँ पे फ्री में मिलेगा। अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक टॉपिक क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब बात ये आता है
अब सवाल ये आता है, तो हम स्कैल्पिंग चूज क्यों करें? ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग चूज क्यों करें जब हमारे पास बहुत सारा चीज आता है? आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया। ठीक है, अब ये टॉपिक पे आते हैं। वेयर इज स्कैल्पिंग मोस्ट कॉमनली यूज, ये हम लोग समझते हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि स्कैल्पिंग हम लोग क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्कैल्पिंग से आप क्विक प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल हो तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन इसमें आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करने का जरूरत नहीं है, और छोटे पोजीशन में भी, छोटे कैपिटल में भी आपको बड़ा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि आपको जैसा ही पता है कि पर डे मार्केट एक्सपायरी हो रहा है या फिर मार्केट ओपनिंग होता था, उस टाइम क्या होता, तो क्या होगा ना कि अगर आपको मान लीजिए कि 150 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है और आपके पास कैपिटल कम है, तो फिर भी आप यहाँ से बाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो भाई? क्योंकि प्रीमियम आपको क्या मिला है, प्रीमियम आपको डिस्काउंट प्राइस में मिला है। मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा कि यहाँ से कैपिटल आपका ग्रोथ हो सकता है। अब रही बात कि लॉस कितना मैं लूंगा यहाँ पे, तो लॉस लेने का सिस्टम क्या रहेगा कि आप कभी भी लॉस लोगे तो लिमिटेड लॉस लोगे। लिमिटेड लॉस लेने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि 9-15 हुआ, आपने स्क्रीन खोला और ट्रेडिंग करना आप स्टार्ट कर दिए हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आज मैं 1,000 का लॉस लेने वाला हूं या फिर 5,000 का लॉस लेने वाला हूं। अगर आप 5,000 का लॉस लेने वाले हो तो दिन में आप 1 ट्रेड करो या 10 ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इससे ज्यादा लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ध्यान में आपका ये होना चाहिए। और ये जो 5,000 रहेगा, ये आपका टैक्स को जोड़ कर होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप लॉस लिए नहीं हो बट टैक्स आपका यहाँ पे 5,000 6,000 चला गया, इतना आप ओवर ट्रेडिंग कर लियो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। और क्यों सीपीआर इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सीपीआर इंडिकेटर आपको की सपोर्ट रेसिस्टेंस बताता है, जिससे आप ट्रेडिंग डिसीजन को एक्यूरेट कर सकते हो, और ये इंडिकेटर आपको पोटेंशियल एंट्री एग्जिट देगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात ये आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और सीपीआर इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखना होगा कि जहां पे सीपीआर इंडिकेटर काम करता हो। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको सीपीआर मिल ही जाएगा। रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आप ट्रेड करोगे, आप सिरोधा पे ट्रेड करो, फायस पे ट्रेड करो, एंजल वन पे ट्रेड करो, किसी पे ट्रेड करो, उसमें क्या होगा कि आपका सीपीआर इंडिकेटर यहाँ पे है कि नहीं है। उससे फायदा ये हुआ कि आप ऑप्शन के चार्ट में भी सीपीआर लगा पाओगे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा व्हेन इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या होगा इसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए, और सबसे अच्छा टाइम क्या होगा हम लोग को ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं आपको बताया कि सबसे अच्छा स्कैल्प करने के लिए आपका टाइम रहेगा 9:15 से लेकर 10 AM, उसके बाद 2:15 से लेकर 2:45 PM, उसके बाद 2:55 से लेके 3:10 PM। ये 3 टाइम पे आप स्कैल्प करो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 3 टाइम पे बस आपको स्कैल्प करना है, और जो सेटअप मैं बता रहा हूँ उसी सेटअप पे देखना है। अगर मार्केट वीसेप रिकवरी कर रहा है तो जो मैं आपको अभी लॉजिक सेटअप दिया उस पर काम करो। अगर मार्केट वीसेप रिकवरी नहीं कर रहा, कुछ और मार्केट यहाँ पे पैटर्न वगैरह बना रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सीपीआर इंडिकेटर जो अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उसके ऊपर काम करना है, और कैसे काम करना है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। और साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि आप ट्रेड कभी भी करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे करो, बस आपके हाथ में जो कंट्रोल कंट्रोल वाला चीज है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप कंट्रोल करने की कोशिश करना है। कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सीपीआर इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि हम लोग सीपीआर को यूज करके ट्रेड करेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको सीपीआर टाइप करना है। आई पाइवोट भी ले सकते हो आप, अगर पाइवोट लेना हो तो सीपीआर लो या फिर पाइवोट लो, कुछ भी आप लोगे। यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। इंडिकेटर आने के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है, ट्रेड आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है। और एक चीज और है कि जब आप 5 मिनट से 1 मिनट में स्विच करोगे
तो आप दोनों चीज देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा कभी मत करना कि 1 मिनट में सपोर्ट मिल रहा है और 5 मिनट में रेसिस्टेंस मिल रहा है तो मैं ट्रेड करूं या ना करूं। आप क्या करोगे, एनालिसिस कर रहे हो जिसपे, जैसे कि अगर हम लोग 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं और 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो हम लोग का हमेशा कोशिश ये होगा कि 1 मिनट में टाइम फ्रेम हम लोग जो लगाए हैं, उसका सबसे पहला यूज है अपना एसएल को स्मॉल करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा यूज है कि एसएल को हम लोग वहां पे स्मॉल कर पाएंगे। दूसरा काम क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेलिंग में इजी पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल बनता रहेगा। हम लोग अगर कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो ऐसे करके हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी अगर मूविंग एवरेज वगैरह भी आप यूज करोगे तो वहां पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये भी चीज क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वेन शुड द सीपीआर इंडिकेटर टू बी यूज्ड। कब यूज करना है सीपीआर इंडिकेटर? सीपीआर इंडिकेटर हम लोग को यूज करना 2 टाइम पे। कब 2 टाइम पे यूज करना है? 3 तरह का सीपीआर बनता है, एक वाइड, एक एवरेज, एक नैरो। तीनों क्या होता है? वाइड सीपीआर मतलब तीनों लाइन के बीच में डिस्टेंस काफी हो। एवरेज मतलब एवरेज सीपीआर में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि, अगर मैं तीनों का परसेंटेज के हिसाब से बताऊं कि मार्केट अगर 250 दिन चल रहा है पूरे ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 60% टाइम आपको ये मिलेगा, सॉरी 60% टाइम आपको ये मिलेगा एवरेज सीपीआर, ठीक है, 20% टाइम आपको ये मिलेगा और 20% टाइम आपको मिलेगा नैरो सीपीआर। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा आपको अगले दिन वाइट सीपीआर मिलेगा। जब मार्केट वाइट सीपीआर बनाकर साइडवे मोमेंटम करेगा तो आपको मिलेगा नैरो सीपीआर। और हमेशा मार्केट बड़ा मोमेंटम और छोटा मोमेंटम नहीं करेगा, मार्केट एक एवरेज मूव में मोमेंटम करेगा। जैसे मान लीजिए 500 पॉइंट के बीच में मार्केट घुमा, 800 पॉइंट के बीच में मार्केट घुमा, या फिर 300 पॉइंट के बीच में मार्केट घुमा, तो ये सारा क्या होगा, हमेशा एवरेज के बीच में आएगा, तो एवरेज आपको ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा। अब बात क्या आता है कि हम लोग सीपीआर को वहां पे यूज कैसे करेंगे। सीपीआर को यूज करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो सीपीआर लगा रहे हो वो इंडिकेटर हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम को डिनोट करता हो। और इसी रीजन से हम लोग क्या करते हैं, एडवांस सीपीआर यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एडवांस सीपीआर नहीं है तो आप हमसे जुड़ कर ले सकते हो, बट अगर आपको ट्रेडिशनल सीपीआर पे करना है तो उस पर भी मैं सेटअप आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैं पहले सेटअप बता देता हूँ कि मैं यहाँ से आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके मैं यहाँ ट्रेडिशनल सीपीआर लगा लिया और यहाँ पे मैं सारा केस बताऊंगा कि आप साइडवे मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, जो मैं आपको अभी डिस्कस किया था। यहाँ देखिए कुछ आपको रिलेटेबल चीज दिख रहा होगा, अगर आप सीपीआर के ऊपर जानते होगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड सीपीआर। आउटसाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस डे का सीपीआर को आज का सीपीआर ने इनगल्फ कर लिया है। और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट क्या होता है, साइड में मोमेंटम करेगा और मार्केट में बहुत बार स्टॉप लॉस हंट होने का कोशिश होगा। आपको मैं 3 टाइम में बताया था, सुबह, फिर 2:15 से लेके, और उसके बाद मैं आपको बताया था मार्केट में 2:50 से लेकर ट्रेड करने का 3 टाइम बताया था। वही 3 टाइम में आपको मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस दिन करना था स्कैल्पिंग 14 तारीख को, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर आ जाऊंगा। 14 तारीख को मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख पे आ गया। अब आप देखो ऊपर का रेंज हमारे पास जो रहता है, यहाँ पे 3 रेंज हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीवियस डे हाई एंड R1, ये हमारा हो गया सीपीआर, ये हमारा हो गया प्रीवियस डे लो S1। हमारे पास 3 जोन हुआ। अब तीनों जोन का काम क्या होता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, मतलब कि अगर कल का हाई मार्केट ने 100 बनाया था और आज मार्केट 105 पे चल रहा है, इसके ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट वहां से नीचे आने लगता है, 101 दो पर गया, फिर मार्केट नीचे आने लगा, मतलब कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है और वो नीचे बायर को यहाँ से धक्का देकर नीचे भेजेंगे। नीचे जब आएगा तो सीपीआर के ऊपर कैंडल आएगा तो सीपीआर क्या करेगा, इसको सपोर्ट देगा। और सीपीआर अगर ब्रेक कर देता तो प्रीवियस डे लो इसको सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्रीवियस डे के पास कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कैंडल यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। कब, जब मार्केट ऊपर से नीचे आए
और ये हमारा रेसिस्टेंस काम करे कब, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाए। ठीक है, सेम तीनों लेवल हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है, डिपेंड ये करता है कि मार्केट किधर से किधर का डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इतना क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग के ऊपर आ जाते हैं। मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारा क्या बनाता है, फर्स्ट कैंडल डोजी बनाता है। उसके बाद मार्केट कोशिश करता है डे हाई को ब्रेक करने के लिए। डे हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, डे हाई ब्रेक करके क्या मार्केट सस्टेन किया, नहीं मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आके आपको यहाँ पे एक एंट्री देता है। क्यों एंट्री देता है, मैं जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये रेसिस्टेंस बन चुका है। जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट हमारा पहला टारगेट डेलो रहेगा T1, T2 हमारा रहेगा CPR। तो पहला आपका यहाँ पे स्कैल्प हो चुका है 1 मिनट में। अब मैं चलता हूँ सेकेंड टाइम फ्रेम पे 2:15 बजे। ठीक है, अब मैं 2:15 का टाइम खोजता हूँ कि 2:15 मुझे कोई ट्रेड मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे 2:15 बज रहा। ठीक है, यहाँ पे 2:15 बजा, ये कैंडल है 2:15 का। उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री होगा। एंट्री करने के बाद आप देख लो इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिल चुका है, इधर कहीं आप स्टॉप लॉस लगा लोगे तो 1:3 का मिनिमम आपको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। कंप्लीट है। अब मैं चलता हूँ कितने बजे टाइम फ्रेम पे, अब मुझे चलना है थर्ड टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा होगा 2:50 के बाद। ठीक है, अब 2:50 में खोजता हूँ, ये हमारा रहा 2:50 का कैंडल। इधर हमारा रहा 2:50 कैंडल। अब मार्केट यहाँ से आप देखो कुछ भी आप पैटर्न बनाना है पैटर्न बना लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे आप एंट्री लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लो, 1:2 का टारगेट मिल गया। अब मार्केट इधर जाएगा तो क्या मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट मेरे CPR का रेसिस्टेंस के पास है, तो मैं हमेशा यहाँ से पुट लेने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे CPR लगाया हूँ फिर भी मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले रहा हूँ। वो कब लूंगा, जब मैं एडवांस CPR लगाऊंगा, मेरे पास और एडवांस डाटा रहेगा, तब मैं कोशिश कर सकता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड और ले सकता हूँ कि नहीं, पुट का ट्रेड और ले सकता हूँ कि नहीं। अब इसी चार्ट में आपको एडवांस CPR लगा के दिखाता हूँ कैसे एडवांस CPR आपको काम करता है, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेगा। ठीक है, तो चलिए कोई भी रैंडम दिन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहीं पे मैं लेता हूँ 14, छोड़ दीजिए कोई और डेट में लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या बना हुआ है, नैरो CPR। क्या हमारा ट्रेडिशनल CPR में नैरो CPR यहाँ पे बना था, वो भी चेक कर लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पे नैरो CPR नहीं बना था। आप देखो मार्केट ट्रेडिशनल CPR से भी रेसिस्टेंस लेता है और हमारा एडवांस CPR से भी रेसिस्टेंस लेता है। एडवांस CPR से रेसिस्टेंस लिया और क्या बताया कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नैरो CPR है, जो कि आपको ट्रेडिशनल CPR यहाँ पे नहीं बताया। तो जब मार्केट आपको यहाँ पे बताता है तो इधर आपका एंट्री होगा, इधर आपका SL होगा और टारगेट आप देख लो इतना बड़ा टारगेट आपको लेना, मार्केट में ट्रेल करते रहो मूविंग एवरेज वगैरह लगा के। फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको एंट्री कहाँ करना है, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। आप बस प्राइस एक्शन देखो। कैसे आप देखोगे प्राइस एक्शन, मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हमको देखना है कि मार्केट क्या एन पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एन पैटर्न फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे सेटअप पे W पैटर्न बनाता है। यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे आपका SL होगा। आप टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट आपको यहाँ पे टारगेट दे रहा है। एनी हाउ अगर आप देखोगे तो हर जगह पे एडवांस CPR आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एडवांस CPR को यूज कर रहे हैं। अब बात क्या आता है कि क्या हम लोग जो एडवांस CPR को यूज कर रहे हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिन निफ्टी का कुछ चार्ट दिखा देता हूँ कि फिन निफ्टी में कैसे काम करेगा, और कुछ मैं निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, मैं कोई रैंडम डेट चलता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम है तो ज्यादा दूर जाएगा नहीं। 11 तारीख से मैं चलता हूँ। ठीक है, 11 तारीख में भी आप देखो सेम चीज हुआ। कितना अच्छा यहाँ पे आपको मार्केट एंट्री दिया है 13 तारीख को, और स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब भी कोई और रैंडम देख लो, यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिख रहा है, नैरो CPR, मार्केट वन साइड मोमेंटम। उसके बाद आपको और मैं दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे V-शेप का रिकवरी किया, डेलो पे मार्केट ट्रैप करता है। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, हमें कहाँ एंट्री करना है, एन पैटर्न W पैटर्न, दो ही जगह पे एंट्री करना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक एन पैटर्न बनाया, नीचे आया, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, या फिर हम लोग को अगर इस पॉइंट पे कोई भी कैंडल इस तरह से मिलेगा, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, इनसाइड कैंडल, या फिर
इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, तो हम लोग एंट्री करेंगे। इधर आपका एंट्री, इधर आपका स्टॉप लॉस। आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो कितना आपको पॉइंट लेना है। ठीक है, ये सारा चीज हुआ। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ कि निफ्टी में भी वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। निफ्टी में भी ऐसे ही कोई रैंडम चलते हैं, मान लीजिए 9 तारीख को चलते हैं। देखिए 9 तारीख का क्या जबरदस्त काम किया। यहाँ मार्केट रेसिस्टेंस दिया, रेसिस्टेंस देने के बाद वन साइड मार्केट नीचे। मार्केट जब वन साइड नीचे हुआ तो ये आपको क्या बताया कि मैं वाइट से प्यार हूं, मैं जादूगर मार्केट में जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पे मार्केट करता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर मार्केट जाता है। प्राइजेक्शन आप देखते चलो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, एक भी हाई नहीं बनाया। यहाँ मार्केट हाई के ऊपर एंट्री करवाता है, मार्केट इसको लॉस कर देता है। जब यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस होगा, सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब मार्केट का पहले कंडीशन था ऐसा, अब मार्केट का कंडीशन बनेगा ऐसा। अब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आप ट्रेड रिवर्स कर सकते हो। एग्जांपल समझो, आपने अगर इधर 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 कहीं भी आपने सी का ट्रेड लिया हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो तो आप इधर एंट्री लो, ट्रेड अपना रिवर्स करो और सारा लॉस अपना इधर कवर कर लो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजी। कि मार्केट अगर आपका पॉइंट से रिवर्स कर रहा हो, अगर आपको एंट्री दिया हो, उसके बाद ही मार्केट अगर स्टॉप लॉस लेना चाह रहा हो, तो वहां पे आप रिवर्स करके अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं कि मैं यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक कवर कर दिया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, वाई यू सीपीआर इंडिकेटर इन स्कैल्पिंग ये भी बता दिया हूँ, हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ स्कैल्पिंग ये भी बता दिया हूँ। 9 नंबर पॉइंट है हाउ टू यूज सीपीआर इंडिकेटर इफेक्टिवली, ये भी बता दिया हूँ। इसमें मैं एक दो चीज और बता दूंगा। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक और बचेगा 9 के बाद। मेरा है 10 और 11 हाउ टू मैनेज रिस्क वाइल स्कैल्पिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ए नंबर कि हम लोग स्कैल्पिंग तो करेंगे लेकिन रिस्क को मैनेज हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना ताकि आपका लॉस कंट्रोल में रहे। यूजुअली आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 रखना है। आपको लाइव में मैं कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहीं पे अगर मुझे एंट्री करना हो तो यहाँ से अगर मैं लॉन्ग लिया हूँ, ठीक है, मार्केट नीचे आया, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ से क्या किया हूँ, स्टॉप लॉस डालो। मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का हो रहा है, अगर मैं यहाँ टारगेट मानता हूँ, सब कुछ पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट सही दिखे। यहाँ से मैं लॉन्ग लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हूँ मिड सीपीआर के नीचे। टारगेट मान लीजिए मैं यहाँ से रखता हूँ 1:2, 1:2 में टारगेट रखा। क्या मुझे मार्केट 1:2 दिया, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट यहाँ पे 1:2 टारगेट दिया। फिर से अगर इधर एंट्री किए, मार्केट 1:2 दिया, बिल्कुल। आप इधर एंट्री किए, दिया, बिल्कुल दिया। अब मार्केट मान लीजिए रिवर्स कर रहा है। एनी हाउ अगर मार्केट आपका आपका टारगेट था कि मैं 1:2 से ज्यादा ले जाऊं, फिर ये मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो फिर आप रिवर्स कर दो ट्रेड को। रिवर्स कैसे करोगे, जब आपके मार्केट आपके लेवल से नीचे आएगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्राइस एक्शन देख लो। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप प्राइस एक्शन देखो। मार्केट ऊपर जा रहा था तो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, ऐसे ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, मार्केट नीचे गिरने लगता है। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तो 2 पॉइंट पे हम लोग एंट्री करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो या तो आप यहाँ पे एंट्री करो या तो यहाँ पे एंट्री करो, या तो यहाँ पे एंट्री करो या तो यहाँ पे एंट्री करो। ठीक है, तो ये पोजीशन पे एंट्री बना सेम जगह पे। अगर मैं चार्ट को ऑन करता हूँ तो देखो क्या मार्केट आपको जहां में एंट्री बनाया वो दिया है, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री दिया है मार्केट आपको, बिल्कुल मार्केट आपको यहाँ पे एंट्री दिया है। तो हर जगह पे एंट्री देगा। बाकी आपको स्टॉप लॉस बस मैनेज करना है कि आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हो वो मैनेजेबल है कि नहीं, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। लास्ट टॉपिक है लाइव एग्जाम्पल, जो मैं आपको यहाँ पे ढेर सारा लाइव एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख लो। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। मार्केट अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट लो मार्केट का L1 यहाँ है, मार्केट का L2 यहाँ है। मतलब मार्केट का कंडीशन कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। मार्केट यहाँ ब्रेक किया, सीपीआर के नीचे है, मार्केट यहाँ नेगेटिव है। आप यहाँ से क्या बाई करोगे, पुट बाई करोगे। अब कैसे आपका एंट्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ। शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद इधर आपका एंट्री, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट कितना पॉइंट का मिल रहा है, 67-70 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है।
ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप छोटा सा प्राइस एक्शन यूज करो, 3-4 जो कैंडलस्टिक बताया उसको यूज करो और मार्केट में आराम से ट्रेड करो। कहीं भी आप मार्केट में ट्रेड करोगे आपको हमेशा मार्केट में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, लॉस जल्दी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लॉस मिलेगा भी तो मैनेजेबल लॉस आपका रहेगा, जो कि 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट का रहेगा। उससे बड़ा आपको लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। किसी दिन का ट्रेड हो, और जरूरी नहीं है कि एडवांस सीपीआर पे हो, ट्रेडिशनल सीपीआर हो, फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिन हो। बट आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए मार्केट पूरा दिन सीपीआर के अंदर मूव कर रहा, तो क्या हम लोग ट्रेड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आप मार्केट में सीख चुके हो, आप मार्केट में लर्न कर चुके हो और आपको पता है कि मार्केट सीपीआर के अंदर रहेगा, फिर भी आपको कैसे ट्रेड करना, तो आप कर सकते हो। आपका क्वेश्चन हो कैसे? प्राइस एक्शन यूज करके। कैसे हम लोग प्राइस एक्शन यूज करेंगे? जैसे यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कंडीशन क्या है, ऊपर मार्केट जा रहा है, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, मार्केट इसको ब्रेक करने से फेल होता है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाता है। इधर आपका एंट्री सीपीआर के ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो डीलो सीपीआर तक। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और हमने यहाँ पे सारा टॉपिक कवर किया और शायद आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल बताने की कोशिश की ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।